Hello dear viewers, welcome back to Medchem Companion channel again. Today in this session we will discuss nomenclature of benzofused heterocyclic compounds. आज के इस सेशन में हम लोग बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं और उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक बेंजीन रिंग कंप्लीटली बेंजीन रिंग अपना दो कार्बन के साथ किसी एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ फ्यूज्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। इस एग्जांपल में आप देखें कि यहाँ पर एक कंप्लीटली बेंजीन रिंग है जो अपने दो कार्बन के साथ एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग, ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग है जिसको हम बोलते हैं फ्यूरॉन। तो ये बेंजीन रिंग इस फ्यूरॉन के साथ दो कार्बन के साथ फ्यूज्ड हैं, इसलिए ये क्या हो गया बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर भी आप देखें तो सिमिलरली एक बेंजीन रिंग है, वो अगेन एक ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ दो कार्बन के साथ फ्यूज्ड हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं ये भी क्या कहलाएंगे, बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, तो IUPAC ने एक फॉर्मूला दिया है, वो बोलता है कि सबसे पहले आपको ऐसे कंपाउंड का क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम। मीन्स आपको इस पूरे रिंग का नंबरिंग करना है और उसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम। उसके बाद आपको लिखना है प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स जनरली इसमें क्या होगा, क्योंकि ये बेंजीन से फ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है तो प्रीफिक्स में हमेशा बेंजीन का ही नाम लिखा जाएगा, और बेंजीन का नाम किस रूप में लिखा जाएगा, तो वो बेंजो के फॉर्म में लिखा जाएगा, बेंजो। और बेंजो प्रीफिक्स के बाद आता है सफिक्स, तो हमेशा जो सफिक्स रहेगा वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग का ही रहेगा। तो इसमें जो सफिक्स क्या रहेगा, फ्यूरॉन, इसमें भी क्या रहेगा, फ्यूरॉन। तो सफिक्स जो है वो हमेशा हेटेरोसाइक्लिक रिंग का रहेगा, और हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम भी इस तरीके से लिखना है कि अगर उसका कोई ट्रिवियल नेम है तो आपको वो सबसे पहले प्रेफरेंस देनी, ट्रिवियल नेम आप लिखें, और अगर ट्रिवियल नेम उसका नहीं है तो फिर आप हांस विडमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नाम आता है वो लिखें, और अगर वो भी नहीं निकल पाता है, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप उसका रिप्लेसमेंट नेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करके देखते हैं। तो जब भी हमें बेंजोफ्यूज्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करना है तो हमें सबसे पहले नंबरिंग करना है। तो कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है कि जो भी बेंजोफ्यूज्ड रिंग है उसमें जो दो कार्बन जो बेंजीन और हेटेरोसाइक्लिक रिंग के साथ आपस में फ्यूज्ड हैं, इन दो कार्बन को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। और इन ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से हमें रिंग का नंबरिंग करना है। तो ये भी ब्रिज हेड कार्बन है और ये भी एक ब्रिज हेड कार्बन है। अब इस ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले कार्बन से या बगल वाले एटम से मुझे इसका नंबरिंग करना है, और नंबरिंग सबसे पहले किसको करनी है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग को। और हेटेरोसाइक्लिक रिंग में भी नंबरिंग मुझे हेटेरो एटम को सबसे कम देना है। तो नंबरिंग में यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, या नंबरिंग में यहाँ से भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। मगर मुझे हेटेरो एटम को सबसे लोवेस्ट नंबर देना है, इसलिए नंबरिंग जो शुरुआत होगी वो शुरुआत इस ऑक्सीजन से होगी। तो ये हो गया एटम 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब 3 के बाद हमें जो कार्बन दोनों रिंग में फ्यूज्ड है उसको नंबरिंग नहीं देनी, उसके अगले कार्बन को हमें नंबर देना है। तो 4th ये होगा, 5th ये होगा, 6th ये होगा, और ये 7th। अब ये अगेन फ्यूज्ड कार्बन है जो दो रिंग में फ्यूज्ड है, तो इसको नंबरिंग नहीं देनी है। यह तो अब आपको जो पोजीशन है हेटेरो एटम की वो क्या आ रही है, फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 1, फिर आपको लिखना पड़ेगा क्या, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है इसमें, बेंजीन। जो बेंजीन रहेगा वो हमेशा प्रीफिक्स में रहेगा, तो उसको कैसे लिखते हैं, बेंजो। तो बेंजीन के लिए प्रीफिक्स हो गया बेंजो, प्लस बेंजीन के बाद आता है आपका सफिक्स। अब सफिक्स में यहाँ पर जो किसका लिखा जाएगा, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का। तो हेटेरोसाइक्लिक रिंग क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग। तो इसका हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ट्रिवियल नेम। क्या इस ऑक्सीजन 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग का ट्रिवियल नेम होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है, क्या, फ्यूरॉन। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्यूरॉन। अब आप देखें कि जो प्रीफिक्स का ओ है उसके बाद अगर कोई वोवेल आता है तो ये ओ हटा दिया जाएगा, और अगर वोवेल नहीं आता है तो फिर ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ ओ के बाद एफ है, और एफ चूँकि वोवेल नहीं है तो इस नाम को पूरा जोड़ दीजिए। तो ये इसका हो जाएगा 1 बेंजो फ्यूरान।
ये इसका हो गया सिस्टमेटिक IUPAC नेम। अब बात करते हैं इस रिंग की। अब इस रिंग में भी हमें सबसे पहले क्या करना है, हेटेरोएटम को पोजीशन देनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करें, तो रूल जो पहले हमने फॉलो किया, रूल ये कहता है कि ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले एटम से आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ ब्रिज हेड कार्बन एक ये है, एक ये है। इस कार्बन के बगल में इधर कार्बन है, इस कार्बन के बगल में इधर कार्बन है। तो आप चाहें तो इसको नंबर 1 दे या इसको नंबर 1 दे, मगर हेटेरोएटम को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से नंबरिंग दूंगा तो भी ऑप्शन को 2 मिलेगा, इधर से दूंगा तो भी 2 मिलेगा। तो मैं किधर से भी नंबरिंग दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ 1 2 3। फिर फ्यूज कार्बन को नंबर नहीं देना है, 4 5 6 और 7। अब आप यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन 2 पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखने का पड़ेगा, पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम, तो 2। फिर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हमेशा क्या आएगा, बेंजीन रिंग का नाम जो कि हम लिखते हैं बेंजो से, तो 2 बेंजो प्लस, फिर आएगा सफिक्स, और सफिक्स किसका रहता है हमेशा, हेटेरोसाइक्लिक रिंग का, और उसका भी हमें क्या लिखना है, कॉमन नेम, ट्रिवियल नेम। तो इसका ट्रिवियल नेम क्या है, फ्यूरान। तो इसको आप जोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 बेंजो फ्यूरान। ये इसका हो गया सिस्टमेटिक IUPAC नेम। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें कि बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग से। तो इसका नाम लिखने से पहले मुझे इस पूरी रिंग को नंबरिंग देना पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले एटम से। तो ब्रिज हेड कार्बन में इधर बगल वाले एटम में नाइट्रोजन है और इधर बगल वाले पे कार्बन है। हमें हेटेरो एटम को सबसे लोवेस्ट नंबर देना है, तो नंबर 1 इसको दूंगा यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप देखिए, सबसे पहले नाम में हमें क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम। पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम क्या है, 1, तो 1। फिर लिखना है हमें प्रीफिक्स बेंजो, तो ये बेंजो प्लस, फिर सफिक्स, सफिक्स में आएगा हमारा हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम। तो इस नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग का जो नाम है वो ट्रिवियल नेम होता है क्या, पायरोल। तो इस पूरे नाम को मैं जोड़ दूं तो ये हो गया 1 बेंजो पायरोल। बट यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, वो है कि इस पूरे हेटेरोसाइक्लिक रिंग में कहीं पर भी कोई सैचुरेटेड एटम है तो उस एटम का हमें हाइड्रोजन इंडिकेट करना पड़ेगा। और इंडिकेटेड हाइड्रोजन कैसे पता करते हैं, ये इससे पहले वाले लेक्चर में मैं कवर कर चुका हूँ। तो इस पूरी रिंग में आप देखें नाइट्रोजन ही एकमात्र ऐसा एटम है जो पूरी तरह से सैचुरेटेड है। तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इटैलिक्स में इसकी पोजीशन के साथ। तो ये कौन से एटम पे हैं, फर्स्ट एटम पे, तो 1, और इटैलिक्स H में इसको ऐसे लिख करके हमें यहाँ दर्शाना पड़ेगा। तो इसका कंप्लीट IUPAC नेम हुआ 1H 1 बेंजो पायरोल। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें कि बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है एक सिंगल नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग से। तो अगेन इसका नाम लिखने से पहले हमें इस रिंग का पूरा नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग शुरू होगा ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले एटम से। तो यहाँ ब्रिज हेड कार्बन के बगल में नाइट्रोजन है, यहाँ ब्रिज हेड के बगल में कार्बन है। हमें चूंकि हेटेरोएटम को लोवेस्ट नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखें हमें नाम लिखना है तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम। पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे, 1, तो 1। फिर आएगा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है इसमें, बेंजो, तो बेंजो प्लस। अब सफिक्स, सफिक्स में किसका नाम लिखा जाएगा, इस हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम। ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग का नाम ट्रिवियल नेम क्या होता है, तो इसका ट्रिवियल नेम है पिरिडीन। तो यहाँ हम लिखेंगे पिरिडीन।
अब इस पूरे नाम को आप जोड़ दो तो इसका नाम हो जाएगा 1-बेंजो पायरिडीन। ये इसका कंप्लीट सिस्टमेटिक IUPAC नेम हुआ। IUPAC 1H1-बेंजोपायरल को एक और प्रिफर्ड नाम देता है। वो कहता है कि इस नाम की बजाय हम इसको एक और नाम से जाने जो IUPAC का प्रिफर्ड नेम है, पिन नेम, प्रिफर्ड IUPAC नेम। वो क्या है? तो वो 1H1-बेंजोपायरल के लिए हैं 1H इंडोल। इसी तरीके से IUPAC 1-बेंजोपायरिडीन के लिए एक प्रिफर्ड IUPAC नेम देता है जिसको कि हम बोलते हैं पिन नेम, प्रिफर्ड IUPAC नेम। वो क्या है? तो वो इसके लिए हैं क्विनोलीन। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है एक 5 मेंबर्ड डबल नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग से। तो अब हमें अगेन सबसे पहले इस पूरे रिंग का नंबरिंग करना पड़ेगा और हेट्रोएटम को नंबर देना पड़ेगा। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? ब्रिज हेड के बगल वाले एटम से। तो ब्रिज हेड के बगल में जो एटम है वो एक तरफ नाइट्रोजन है, दूसरी तरफ नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि नंबरिंग इसको 1 दी जाए कि इसको 1 दी जाए। तो हमेशा IUPAC बोलता है कि आपको सेचूरेटेड एटम को सबसे लोवेस्ट नंबरिंग देना है। तो हमारा नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा 1, फिर आएंगे हम इस तरफ 2, और हेट्रोएटम जो है उसको 3 नंबर मिलेगा, देन 4, देन 5, देन 6 एंड देन 7। तो इसमें हेट्रोएटम कौन कौन सी पोजीशन पे? 1 और 3 पोजीशन पे। तो आप लिखेंगे 1, 3। फिर आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसमें क्या है? बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है तो उसके लिए आएगा बेंजो प्लस। अब आएगा सफिक्स। तो सफिक्स आप इस रिंग में हेट्रोसाइक्लिक रिंग के हिसाब से लिखेंगे। हेट्रोसाइक्लिक रिंग इसमें 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग है। तो इस रिंग को ट्रिवियल नेम भी दिया था, वो ट्रिवियल नेम है इमिडाजोल। अब आप देखें कि इस ऑक्सीजन के बाद एक वोवेल फॉलो हो रहा है आई। तो IUPAC बोलता है कि जब वोवेल फॉलो होता है तो इस O को हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस नाम को जब मैं फ्यूज़ करूँगा तो फ्यूज़न के समय इसका नाम हो जाएगा 1,3 बेंज इमिडाजोल। अब इस पूरी रिंग में अगेन 1 पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो सेचूरेटेड है। तो मुझे इस नाइट्रोजन का जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो वो उसकी लोकेशन के साथ इटैलिक्स में हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। तो इसका नाम होता है 1H13 बेंज इमिडाजोल। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें कि एक बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग से। तो अगेन मुझे सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। तो नंबरिंग शुरू होगी जहाँ पर ये 2 रिंग आपस में फ्यूज्ड है उन दोनों कार्बन के बगल वाले एटम से। तो बगल वाले में इसमें इस तरफ कार्बन है, इस तरफ नाइट्रोजन है। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँगा तो नाइट्रोजन को मैक्सिमम हाईएस्ट नंबरिंग मिलेगी और मुझे हेट्रोएटम को लोवेस्ट नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग शुरू होगी यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसका IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले लिखना पड़ेगा मुझे पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम। तो इसमें हेट्रोएटम 1 और 3 पोजीशन पे है तो 1,3। फिर आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसमें आएगा बेंजो प्लस। फिर उसके बाद आएगा इसमें सफिक्स, और सफिक्स जो है वो लिखा जाता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग का। तो यहाँ पर 1,3 पोजीशन पे 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसका ट्रिवियल नेम होता है पायरिमिडीन। तो इस पूरे नाम को आप जोड़ दें तो 1,3 बेंजो पायरिमिडीन। इस रिंग को IUPAC एक पिन नेम भी देता है।
तो इस रिंग को क्या बोलता है यूपीएससी? इसको बोलता है क्विनाजोलिन। आइए अब बात करते हैं इस रिंग की। इस रिंग में देखें, एक बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है अगेन 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग से। तो इसका नोमेनक्लेचर करने से पहले पूरे रिंग का नंबरिंग शुरू होगा ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले एटम से। तो इधर कार्बन है, इधर चूंकि हेटेरो एटम है तो हेटेरो एटम को नंबर लोवेस्ट नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप देखें कि इसमें 1 2 पोजीशन पे हेटेरो एटम है, तो हमें लिखना पड़ेगा 1, 2 हेटेरो एटम का पोजीशन। देन प्रीफिक्स में क्या आएगा? बेंजीन रिंग का बेंजो। देन प्लस, उसके बाद आता है सफिक्स। तो सफिक्स लिखा जाता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग के नाम के हिसाब से, और सबसे पहले हमें उसका देखना पड़ेगा ट्रिवियल नेम। तो 5 मेंबर्स नाइट्रोजन कंटेनिंग जो रिंग होती है जिसमें 1 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका ट्रिवियल नेम होता है पायराजोल। तो इस पूरी रिंग का जो नाम है वो क्या होगा? 1 2 बेंजो पायराजोल। अब आप देखें कि इसमें 1 पोजीशन पे जो नाइट्रोजन वो सेचुरेटेड है, तो मुझे इस नाइट्रोजन का जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा एज ए इंडिकेटेड हाइड्रोजन, और वो भी उसकी लोकेशन के साथ। तो फर्स्ट पे इंडिकेटेड हाइड्रोजन, तो 1H12 बेंजो पायराजोल। अब इस रिंग को IUPAC एक पिन नेम भी देता है। IUPAC बोलता है कि ये नाम बोलने की बजाय आप इसको सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, 1H इंडाजोल। तो ये इसका हो गया पिन नेम, प्रिफर्ड IUPAC नेम। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें कि बेंजीन रिंग से फ्यूज्ड है एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग, और ब्रिज हेड कार्बन के बगल में इधर नाइट्रोजन है, इधर कार्बन है। तो आप देखें कि नाइट्रोजन और कार्बन में मुझे नाइट्रोजन को, चूंकि वो हेटेरो एटम है तो लोवेस्ट नंबर देना है, तो नंबरिंग मैं यहाँ से शुरू करूँगा। तो 1 2 3 देन 4 5 6 7 एंड 8। अब इसका नाम लिखने के लिए मुझे पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम, तो पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम क्या है? 1 और 3, 2 पोजीशन पे हेटेरो एटम है। तो जब मैं नाम लिखूंगा तो नाम लिखते समय मुझे यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो हेटेरो एटम की जो प्रेफरेंस है उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीजन का नाम, उसके बाद आता है सल्फर का, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन का। तो नाम लिखने के समय मुझे ऑक्सीजन को पहले लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन की पोजीशन पहले लिखनी पड़ेगी 3, फिर दूसरा है 1, 3, 1 ये पोजीशन हो गया। देन प्रीफिक्स इसमें क्या आएगा? बेंजो, प्लस फिर आएगा सफिक्स। तो इस रिंग को हम क्या बोलें? तो इस रिंग के लिए हमारे पास कोई ट्रिवियल नेम नहीं है, तो फिर हमें क्या देखना पड़ेगा? हांस विटमन के रूल के हिसाब से इस रिंग का क्या नाम हो सकता है? तो हांस विटमन रूल के हिसाब से ये जो रिंग है, इस रिंग का नाम होगा क्या? ऑक्साजीन। अब इन सबको आप जोड़ दें। जोड़ने से पहले आप देखें कि बेंजो में ओ के बाद अगेन एक्स्ट्रा वोवेल ओ आ रहा है, तो इस ओ को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो 3 1 बेंज ऑक्साजीन, ये इसका क्या होगा? नाम। अब यहाँ पर एक खास चीज़ फिर से ध्यान रखनी पड़ेगी कि 4th पोजीशन पे जो कार्बन है वो सेचुरेटेड है। यही एकमात्र एटम है इस पूरी रिंग में जो कम्प्लीटली सेचुरेटेड है। तो इस सेचुरेटेड एटम को मुझे फिर से इंडिकेट करना पड़ेगा। तो उसकी पोजीशन क्या है? 4। तो 4 पोजीशन पे जो हाइड्रोजन जो कार्बन है वो सेचुरेटेड है, तो 4H31 बेंज ऑक्साजीन, ये इसका कंप्लीट IUPAC नेम होगा।
अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें कि बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है एक नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग के साथ। तो इसका नाम लिखने से पहले हमें इसका नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करने के लिए मुझे ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले एटम को देखना पड़ेगा। यहाँ एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ सल्फर है। तो अब नंबर 1 में इसको दूं कि इसको दूं, तो मुझे नाइट्रोजन और सल्फर में नंबरिंग देने के लिए ये प्रेफरेंस देखना पड़ेगा कि इस प्रेफरेंस में सबसे पहले सल्फर आता है और उसके बाद नाइट्रोजन आ रहा है। तो नंबर 1 सल्फर को जाएगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7 एंड देन 8। अब इसका नाम लिखने के लिए पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम, तो पोजीशन ऑफ हेटेरो एटम में हमें सल्फर और नाइट्रोजन की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। तो वो होती है 1,4। प्रीफिक्स बेंजो प्लस सफिक्स नाइट्रोजन और सल्फर कंटेनिंग रिंग का कोई ट्रिवियल नेम नहीं है, तो हमें हांस विडमन नोमेनक्लेचर के हिसाब से इसका नाम रखना पड़ेगा। तो हांस विडमन के हिसाब से इसका नाम होता है थायाजीन। अब आप इसको पूरे को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1,4 बेंजो थायाजीन। और फोर्थ पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है वो कंप्लीटली सेचुरेटेड है, तो हमें उस नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है उसको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो 4 इटैलिक्स में H, ये होता है इसका कंप्लीट सिस्टमेटिक IUPAC नेम। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग से। ब्रिज हेड कार्बन के इधर भी नाइट्रोजन है, ब्रिज हेड कार्बन के इधर भी नाइट्रोजन है, दोनों तरफ नाइट्रोजन है। तो मैं किधर से भी नंबरिंग दे सकता हूँ, तो मैं नंबरिंग करता हूँ इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब आप देखें 1 और 4th पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो 1,4 प्रीफिक्स इसमें आएगा बेंजो प्लस। अब ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग है इसका कोई ट्रिवियल नेम है क्या? ऑफ कोर्स इसका एक ट्रिवियल नेम है, उसको हम बोलते हैं पायराजीन। इस पूरे को आप जोड़ दें तो 1,4 बेंजो पायराजीन। बट IUPAC इसको एक पिन नेम भी देता है, और वो पिन नेम क्या है? तो इसको IUPAC बोलता है कि 1,4 बेंजो पायराजीन की बजाय आप इसको बोलें क्विनोक्सालीन। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखें कि बेंजीन रिंग से फ्यूज्ड एक ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग। नंबरिंग इसकी करनी है, ब्रिज हेड कार्बन के इस तरफ ऑक्सीजन आ रहा है, इधर कार्बन है, तो हेटेरो एटम को प्रेफरेंस दी जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आप देखें कि इसमें जो हेटेरो एटम की पोजीशन है वो कहाँ पर है? 1। तो 1 प्रीफिक्स में क्या लगेगा? बेंजो, तो ये बेंजो प्लस फिर आएगा सफिक्स। तो हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है उसका सफिक्स, तो उसके लिए एक ट्रिवियल नेम है, हमने देखा है इससे पहले वाले लेक्चर में कि एक ऑक्सीजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड जो 6 मेंबर्ड रिंग रहती है उसका नाम रहता है पायरान। तो इसको हम बोलेंगे 1 बेंजो पायरान। अब आप देखें इसमें दूसरा जो कार्बन है वो सेचुरेटेड है, तो इसकी हाइड्रोजन को हमें इंडिकेट करना पड़ेगा, तो 2H1 बेंजो पायरान। IUPAC इसको एक प्रेफर्ड नेम भी देता है जो कि इसका पिन नेम होता है, और इसका प्रेफर्ड नेम क्या है? 2H क्रोमीन। अब बात करें इस कंपाउंड की, तो इस कंपाउंड में ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले एटम में दोनों जगह कार्बन है, इधर एक नाइट्रोजन, इधर से भी नंबर दूंगा तो सेम बात है, इधर से भी दूंगा तो सेम बात है, मैं नंबरिंग इधर से दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 2 और 3 पोजीशन पे हेटेरो एटम आ रहा है तो उसकी पोजीशन लिखेंगे 2,3। प्रीफिक्स आएगा बेंजो प्लस सफिक्स,
तो 2,3 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग के लिए जो सफिक्स आता है वो होता है हांस विडमैन नोमेनक्लेचर के हिसाब से डाईअजीन। तो इसको पूरे को मैं जोड़ दूं 2,3 बेंजो डाईअजीन। IUPAC इसके लिए एक प्रिफर्ड नेम भी देता है। IUPAC बोलता है कि इसको 2,3 बेंजोडाइजिन बोलने की बजाय आप बोलिए फ्थालाजिन। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड में आप देखिए कि बेंजीन रिंग के साथ में एक 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए मुझे सबसे पहले इस पूरे रिंग को नंबर देना पड़ेगा। तो नंबरिंग शुरू होता है यहाँ से 1 2 3 4 देन 5 6 7 8 एंड 9। पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम थर्ड पे आ रहा है, तो थर्ड। प्रीफिक्स इसमें रहेगा बेंजो प्लस सफिक्स में जो ये जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग है इसके लिए कोई ट्रिवियल नेम हमारे पास नहीं है। तो अगेन इसको हमें हांस विडमैन नोमेनक्लेचर के हिसाब से नेम देना पड़ेगा। तो हांस विडमैन के हिसाब से नेम क्या होगा इसका? तो इसका जो नेम होगा वो होगा थायाइपाइन। इस पूरे का आप जोड़ दें तो 3 बेंजो थायाइपाइन, ये इसका सिस्टमेटिक नेम होगा। अब बात करते हैं इस कंपाउंड की। तो इस कंपाउंड में आप देखें अगेन बेंजीन रिंग एक ऑक्सीजन कंटेनिंग 7 मेंबर्ड रिंग से फ्यूज्ड है। तो इसमें भी नंबरिंग करने के लिए हमें ब्रिज हेड कार्बन के बगल वाले कार्बन को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूँ तो भी ऑक्सीजन को 3 नंबर मिलता है, इधर से देता हूँ तो भी 3। तो दोनों में से कहीं भी नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नाम लिखने से पहले पोजीशन ऑफ हेट्रोएटम, तीसरी पोजीशन पे ऑक्सीजन है तो थर्ड। देन प्रीफिक्स में आएगा बेंजो प्लस सफिक्स हेट्रोएटम का लिखा जाएगा। हेट्रोएटम 7 मेंबर्ड वाली है और इसका कोई ट्रिवियल नेम नहीं है। तो इसका अगेन हांस विडमैन नोमेनक्लेचर के हिसाब से हमें इसका नाम रखना पड़ेगा। तो 7 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग के लिए जो नाम होता है वो होता है ऑक्जेपाइन। अब इसका नाम को मैं फ्यूज़ करूँगा तो देखो एक ऑक्सीजन के बाद अगेन वोवेल आ रहा है, तो इसको काट दो 3 बेंज ऑक्सेपाइन, ये इसका करेक्ट IUPAC नेम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।